सुगंधा को अपनी अमीरी दिखाना बहुत अच्छा लगता था। आज के दिन भी वो अपनी बहू पर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, बहू, इतनी देर लगती है क्या खाना लाने में? इतनी देर में तो मैं पूरे मोहल्ले का खाना बनाकर तैयार कर लूं। तभी उसकी बहू किरण भाग भाग कर हाथों में थाली लेकर सुगंधा के पास आती है और उसके सामने रख देती है। उसने थाली को बड़ी खूबसूरती से सजाया हुआ था। सलाद, चावल और साथ में एक ही थाली के अंदर 4-4 सब्जियां। सब्जियों को देखते ही सुगंधा के चेहरे का गुस्सा गायब हो गया। वो मुस्कुरा कर बोली, अगर ऐसे ही बिना मुझे सुबह सुबह गुस्सा दिलवाए सारे काम कर दिया करेगी तो मुझे शौक थोड़ी है तुझ पर बात बात पर गुस्सा करने का। माफ करना माँ जी, खाना बनाने में देर इसलिए लग गई क्योंकि गैस खत्म हो गया था और फिर आप 4 सब्जियों से कम सब्जियां नहीं खाते इसलिए देर लग गई। सुगंधा ने भी अब ये बात सुनने के बाद घमंड में आकर कहा, एक समय था जब हमारे पास एक सब्जी खाने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। धीरे धीरे तेरे ससुर जी और मैंने बहुत मेहनत की और बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया। अब हम लोगों के पास पैसा है तो हम एक सब्जी खाकर गुजारा क्यों करें? एक थाली में जब तक 4-5 सब्जियां ना हो तब तक तो रईसी का पता ही नहीं चलता। पर माँ जी, बस, जो ज्ञान तू मुझे देना चाहती है वो ज्ञान पहले से ही मुझ में बहुत है, इसलिए अब तू यहाँ से चली जा। मैं नहीं चाहती कि तू मेरे खाने को नजर लगाए। किरण वापस रसोई में आ जाती, एक लंबी सांस लेकर कहती है, हाँ, अम्मा जी को कौन बताए, वो खुद तो रसोई में घुसती नहीं है। कोई भी बहू 1 घंटे में 4 सब्जी नहीं बना सकती। एक सब्जी मैं पड़ोसन के घर से मांग लेती हूँ और उसे अपने घर की बनाई हुई सब्जी दे देती हूँ, और एक सब्जी मैं 2-3 दिन पुरानी फ्रिज में संभाल कर रख देती हूँ, और इसी तरह मुझे 2 ही सब्जी बनानी पड़ती है। सुगंधा जब से अमीर हुई थी तब से उसने घर में नियम बना दिया था, कोई भी खाना खाने बैठेगा तो उसकी थाली में 4 सब्जियां जरूर होनी चाहिए। उसे लगता था कि ये उसके घर की अमीरी को दिखाती है। ऐसे एक दिन सुगंधा किरण को अपने पास बुलाती है और कहती है, तू जानती है बहू, कल मेरी बहन आ रही है तो उसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि एक थाली में 8-10 सब्जियां रख दे। माँ जी, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और वैसे भी ज्यादा दिखने पर भी तो नजर लगती है ना। हाँ, ये बात तो तूने ठीक कही। तुझे पता है जब हम गरीब थे तो वो अपनी अमीरी का बहुत घमंड दिखाया करती थी। अब हम अमीर हैं तो थाली के अंदर ऐसी 4-5 सब्जियां लगाना जिसे खाकर उसका घमंड चूर चूर हो जाए। माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। और हाँ, मुझे आपने पहले भी बताया था कि जब आप गरीब थे तो आपने उनसे पैसे मांगे थे और उन्होंने पैसे देने से साफ मना कर दिया था। मना कर दिया था? अब ये बात उन लोगों को बताना तो होगा ना कि अब हम उन लोगों से कितना आगे निकल चुके हैं। अगले दिन सुगंधा की बहन काव्या अपने पति मधुर के साथ आती है। सुगंधा उसे देखते ही अपनी अमीरी के किस्से सुनाने लगती है और तभी मधुर कहता है, तुमने इतनी मेहनत भी तो की है सुगंधा, इसीलिए तो तुम्हें और तुम्हारे पति को ये सब कुछ मिल पाया। हमें तुम पर गर्व है। अब तो आप ये सब बोलेंगे ना जीजा जी, लेकिन जब हमने आपसे पैसे मांगे थे तब तो आपने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया था, और अब आपको हम पर गर्व हो रहा है, ये तो गलत है। इन सब बातों को छोड़िए ना माँ जी, क्या आप भी ये सब बातें लेकर बैठ गई? चलिए सब मिलकर खाना खा लेते हैं। सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। जहाँ सुगंधा महंगी सब्जियां खा रही थी, वहीं काव्या और मधुर सिर्फ दाल का स्वाद ले रहे थे। ये सब कुछ देखकर अब किरण को भी अजीब लगा। मौसी जी, कुछ समझ में नहीं आया, सामने कितनी अच्छी अच्छी सब्जियां रखी हैं और आप सिर्फ दाल खा रही हैं। दरअसल बेटा, हमें तो दाल ही अच्छी लगती है। बेकार में सुगंधा ने इतनी तकलीफ दी और तुमसे ये 4 सब्जियां बनाकर तैयार करवाई। दरअसल बेटा, हमें तो दाल ही अच्छी लगती है। बेकार में सुगंधा ने इतनी तकलीफ दी और तुमसे 4 सब्जियां बनवाकर तैयार करवाई। सुगंधा को फिर से अपना घमंड प्रदर्शन करने का मौका मिल जाता है और वो कहती है, कोई गलतफहमी हो गई है आपको जीजा जी। बस आपको दिखाने के लिए 4 सब्जियां नहीं बनी हैं। हमारे घर में जब भी खाना बनता है तो थाली में 4 सब्जियां ही होती हैं। वो क्या है ना, अब हम अमीर हो गए हैं। पैसे तो हमारे पास भी बहुत है सुगंधा, लेकिन हम तो एक ही सब्जी में संतुष्ट हो जाते हैं, वरना पैसे का क्या है, जिसको जितना मिले उतना कम ही लगता है। सुगंधा की बोलती बंद हो जाती है, लेकिन किरण को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे सच में काव्या और मधुर के स्वभाव में कुछ भी गलत नहीं लगा था, लेकिन फिर भी सुगंधा उनसे नफरत किया करती थी। अगले दिन जब सुगंधा सो रही थी तो किरण रसोई में अकेले ही 4 सब्जियां बनाने में लगी हुई थी। मैं नहीं चाहती कि मैं मौसी जी और मौसा जी को पुरानी सब्जियां खिलाऊं, तो 3 सब्जी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तब तक खिड़की से पड़ोसन 4थी सब्जी देकर चली जाएगी। किरण ये सब बोल रही होती है कि तभी रसोई में काव्या आती है। वो किरण के कंधे पर हाथ रखती है। उसने किरण की सारी बातें सुन ली थी। किरण घबरा जाती है और काव्या कहती है,
मैं जानती हूँ किरण कि तुम्हें मेरी बहन की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। दरअसल उसने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। हाँ, ये बात तो है मौसी जी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि वो आप लोगों से इतनी नफरत क्यों करती हैं। बस आपने पैसे देने से मना कर दिया था, बस इसलिए। दरअसल मधुर जी का काम भी उन दिनों बहुत धीमा चल रहा था और बच्चों की पढ़ाई भी थी। मैं उस घर में नई नई शादी करके गई थी, तो अपने सास ससुर के आगे मेरा जोर नहीं चल पाया, और जब मेरी बहन ने मुझसे पैसे मांगे तो मैं उसे नहीं दे पाई। मुझे आज भी उस बात का अफसोस है, लेकिन वो इस गम से निकल नहीं पाई है और आज भी मुझे दोषी मानती है। मुझे इससे भी कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल सही रास्ते पर तुम्हें ही उसे लाना होगा। काव्या ये बोलकर रसोई से चली जाती है। किरण समझ जाती है कि अब उसे ही कुछ ऐसा करना होगा जिससे सुगंधा अपनी झूठी अमीरी का घमंड छोड़ दे। थोड़ी ही देर में दोपहर में जब पूरा परिवार खाना खाने बैठता है, तभी किरण थाली लेकर आती है। उस थाली को ढका हुआ था। आज तूने इस थाली में कोई 4 स्पेशल सब्जियां रखी हैं क्या, जो तू ढक कर लाई है? थाली हटाई और किरण ने वो 4 खाली कटोरियां सुगंधा के आगे रखी और बड़े प्यार से बोली, माँ जी, इस पहली कटोरी में वो समय है जो आपने अपनी ही बहन से जलन करने में बर्बाद कर दिया। इस दूसरी खाली कटोरी में वो बर्बाद हुआ अन्न है जो आपने सिर्फ अपने घमंड की वजह से बर्बाद किया, क्योंकि आपको अपनी अमीरी दिखानी थी। इस तीसरी खाली कटोरी में वो परिवार का प्यार है जो इस खाली कटोरी की तरह आपको कभी मिल ही नहीं पाया, क्योंकि आप हमेशा लोगों से तुलना करती रही। और इस छोटी सबसे आखिरी खाली कटोरी में आपको क्या भरना है, ये अब आपके ऊपर है। किरण की बात घुमा देने वाली और बहुत गहरी थी। सुगंधा की आंखों में आंसू आ गए और मधुर ने कहा, सुगंधा, कब तक अतीत के गमों को अपने साथ लेकर चलोगी? हम तुम्हारी मदद करना चाहते थे, लेकिन उस समय हमारे पास भी पैसे नहीं थे, और उस जमाने में माता पिता की चला करती थी। उन्होंने हमें इजाजत नहीं दी। अब तो हमें माफ कर दो। अपनों के साथ तो थाली के अंदर सूखी रोटी भी अच्छी लगती है, फिर थाली के अंदर 4 सब्जी सजा के क्या करना है? मुझे माफ कर दो बहन, मैं सच में तुमसे हमेशा गुस्सा करती थी, नफरत करती थी कि तुमने मेरी मदद नहीं की, और शायद इसी होड़ में मैं अपने जीवन में इतनी आगे निकल गई कि रिश्तों को ही पीछे छोड़ दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर हमें कुछ परोसना ही है तो हमें अपनों के लिए प्यार परोसना चाहिए। कोई बात नहीं माँ जी, अब जो मैंने सब्जी बनाई है वो तो लेकर आ जाओ। मैंने आप सब लोगों के लिए राजमा बनाए, क्योंकि मुझे मौसा जी ने बताया कि आप दोनों बहनों को राजमा बहुत पसंद है। सुगंधा और काव्या ये सुनकर खुश हो जाती हैं और उसके बाद अपने बचपन की बातें करते हुए साथ में मिलकर खाना खाती हैं, और खुशी खुशी अब उस परिवार में सिर्फ प्यार परोसा जाता है। पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकार रामेश्वरम नाथ पांडे नाम के एक व्यक्ति मंदिर में पुजारी थे। जितना बड़ा उनका नाम था उतना ही बड़ा उनका दिल। वो हर रोज मंदिर में भंडारा किया करते थे और उस भंडारे का खाना अकेले उनकी बेटी सावित्री बनाया करती थी। वो सभी लोग हर रोज पंडित जी और उनकी बेटी को खूब दुआएं देकर जाते थे, जिस वजह से उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होती थी। वहीं दूसरी तरफ मनोहर तिवारी का बड़ा सा परिवार था। एक रात दोनों पति पत्नी, हमारे पास अभी एक ब्रह्मास्त्र बचा हुआ है, यानी मोनू। बस ऊपर वाले से दुआ कीजिए कि मोनू की शादी एक ऐसी लड़की से हो जाए जो हम सबका खाना अकेले ही समय पर और स्वादिष्ट बना पाए। ऐसी लड़की मिलना तो लगभग नामुमकिन है। तो ऐसा करते हैं, हम लोग किसी वृद्धाश्रम में चलते हैं और वहीं रहते हैं। कम से कम समय पर आखिरी टाइम पर खाना तो मिलता रहेगा, क्योंकि रोज रोज हम बहुओं को कुछ कह भी तो नहीं सकते, वरना उनके पतियों को बुरा लग जाएगा। लगता है तुम सही कह रही हो, हमें वृद्ध आश्रम ही चलना पड़ेगा। हमारे बेटों को बुरा तो लगेगा, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं कल जाकर कोई अच्छा सा वृद्धाश्रम देख लेता हूँ। अगले ही दिन मनोहर बाहर जाकर वृद्धाश्रम ढूंढने लगा। तभी रास्ते में उसे वही मंदिर दिखाई दिया जहाँ पर भंडारा चल रहा था। अरे पंडित जी प्रणाम, कैसे हैं आप? बस सब ऊपर वाले की कृपा है मनोहर लाल जी। आप बताइए कहाँ निकल पड़े आज? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। कुछ नहीं पंडित जी, एक वृद्ध आश्रम ढूंढ रहा हूँ। सोच रहा हूँ मैं अपनी बीवी को लेकर किसी वृद्ध आश्रम चला जाऊँ और आगे का जीवन वहीं बिताऊं। 7 बहुएं होने के बाद भी वक्त पर खाना नहीं मिलता। हर रोज लड़ाई झगड़े होते हैं खाने की वजह से। मनोहर लाल जी वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग वृद्धाश्रम चले जाएंगे तो आपके बेटों को अच्छा नहीं लगेगा। आपके बेटे तो बहुत संस्कारी हैं। तभी अचानक मनोहर की नजर पंडित गंगाधर की बेटी पर गई, जो अकेले ही भंडारे का खाना बना रही थी। पंडित जी ये लड़की कौन है जो अकेले ही इतने सारे लोगों का खाना बना रही है?
मनोहर लाल जी, ये मेरी बेटी सावित्री है। आपने इसे बचपन में देखा था, इसीलिए शायद पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर पंडित जी की बेटी हमारे घर की बहू बन जाए तो हमारे घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और हमें वृद्धाश्रम भी नहीं जाना पड़ेगा। क्या सोचने लगे मनोहर लाल जी? कुछ नहीं पंडित जी, मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता। वैसे आपने अपनी बेटी के लिए कोई लड़का देखा? मनोहर लाल जी, अभी तो कुछ देखा नहीं। जिस दिन ऊपर वाला चाह लेगा मेरी बेटी को अच्छा वर मिल ही जाएगा। पंडित जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बेटी का हाथ अपने सबसे छोटे बेटे मोनू के लिए मांगता हूँ। अरे मनोहर लाल त्रिपाठी जी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आपका परिवार इतना संस्कारी है, आपसे अच्छा परिवार तो मेरी बेटी को कभी मिल ही नहीं सकता। अब मनोहर ने वृद्धाश्रम वाला प्लान कैंसिल कर दिया और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। सावित्री बहू, आज तेरी पहली रसोई है और तू अकेले ही खाना बनाएगी, क्योंकि तेरी जेठानियों के हाथ का खाना बिल्कुल जहर होता है। सासू माँ, देवरानी जी के सामने आप हमारी बेइज्जती क्यों कर रही हैं? अरे चुप करो दीदी, कम से कम इसी बहाने हमें खाना बनाने से आजादी मिल जाएगी। हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं मैंने। सासू माँ, हमें भी खुद का बनाया खाना बहुत बुरा लगता है। देवरानी जी, वो सामने किचन है, आज से आप वहाँ की योद्धा हैं। सावित्री किचन में गई और खाने का सारा सामान देखने लगी। इस परिवार में 17 लोग रहते हैं और यहाँ 12 तरह की सब्जियां रखी हुई हैं, तो मैं सबके लिए अलग अलग 12 सब्जियों की थाली तैयार करती हूँ। ससुराल वाले खुश हो जाएंगे। लगभग 2 घंटे के अंदर ही सावित्री ने सारा खाना बनाकर तैयार कर लिया। उसके बाद खाने की टेबल पर उसने 12 सब्जियों की अलग अलग थाली पेश कर दी। वाह 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 वाह, पहली बार खाने की महक से ही पता चल रहा है कि खाना कितना स्वादिष्ट होगा। बहू, तूने तो 12 सब्जियों की थाली लगा दी। इतना सारा खाना तूने अकेले, वो भी इतनी जल्दी कैसे बना लिया? सासू माँ, ये बात आप ससुर जी से पूछिए, मेरे पिताजी तो उनके बहुत अच्छे मित्र हैं। अरे भाग्यवान, सावित्री बहू के मंदिर में जो भंडारा होता है ना, वहाँ पर सैकड़ों लोगों का खाना सावित्री अकेले ही बनाती थी। फिर ये 12 सब्जियों की थाली बनाना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। मुझे यकीन नहीं होता कि आजकल के टाइम पर भी हमें ऐसी लड़की मिल गई। बहू, तुम्हारी तो पूजा करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले खाना खा लेते हैं। पहली बार हमें अच्छा खाना खाने को मिलने वाला है। दीदी, मुझे पता है आपको देवरानी जी से जलन हो रही है, मुझे भी हो रही है, लेकिन कुछ बोलना मत, क्योंकि अब हर रोज ये सावित्री सभी के लिए खाना बनाएगी, वो भी 12 सब्जियों की थाली। खैर, खाना खाने के बाद आज बहुत सालों बाद हमारी आत्मा तृप्त हुई है। मैं पहली ऐसी सास होंगी जो अपनी बहू की तारीफ कर रही है, और तू सच में तारीफ के काबिल है। आखिर हमारा ब्रह्मास्त्र काम आ ही गया। तो इस तरह से उस दिन सावित्री की खूब तारीफ हुई, इसीलिए वो बहुत खुश भी थी। अगली सुबह जब सावित्री अपने परिवार के लिए खाना बना रही थी, तभी उसकी सभी जेठानियां उसके पास आ गईं। सावित्री, अब तुझे हर रोज 12 सब्जियों की थाली बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक बार जब शेर की जुबान में खून लग जाता है तो अब उसे लत पड़ जाती है। दीदी, कल तो मेरी पहली रसोई थी, इसलिए मैंने 12 सब्जियों की थाली लगा दी थी, लेकिन रोज रोज ऐसा करना तो थोड़ा मुश्किल होगा ना। तू अपनी जेठानियों से जुबान लड़ा रही है? तुझे इस घर में रहना है तो 12 सब्जियों की थाली हर रोज बनानी पड़ेगी। अब गुस्सा क्यों कर रही हो? भले ही थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन मैं 12 सब्जियों की थाली बनाऊंगी। आप लोग परेशान मत होइए। चलो, हमारा काम हो गया। इतना बोलकर उसकी सभी जेठानियां वहाँ से चली गई। बाहर जाने के बाद सासू माँ, ससुर जी, यहाँ तक कि हमारे पति भी सावित्री की बहुत तारीफ कर रहे थे ना। अब देखना, सुबह शाम 12 सब्जियों की थाली बनाने में सावित्री की हालत खराब हो जाएगी। अभी थोड़ी देर बाद देखना, जब टाइम से खाना नहीं दे पाएगी तब सभी लोग इसकी बुराई करने लगेंगे। बिल्कुल सही कह रही हो आप। एक दिन की बात अलग है, पर रोज रोज टाइम पर 12 सब्जियों की थाली बनाना बच्चों का काम नहीं है। लेकिन एक बार फिर से 2 घंटे के अंदर ही सावित्री ने 12 सब्जियों की थाली बनाकर तैयार कर दिया। क्या बात है बहू, हमारी ये पहली सुबह होगी जब हमें समय पर खाना मिला है। आज से हम लोग टाइम पर काम पर जा पाएंगे। तो इस तरह से ससुराल वालों को अब 12 सब्जियों की थाली खाने की आदत पड़ गई। ऐसे धीरे धीरे कई महीने बीत गए। सावित्री गर्भवती हो गई। डॉक्टर ने कहा है कि आज के बाद सावित्री घर का कोई काम नहीं करेगी। आज के बाद तुम सबको 12 सब्जियों वाली थाली बनानी पड़ेगी, क्योंकि अब हमारी आदत हो गई है। और बहू, तुम पहली बार माँ बनने वाली हो, इसलिए कुछ दिन अपने मायके चली जाओ। सावित्री को उसकी सास ने मायके भेज दिया। अब जेठानियों की चली हुई चाल उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ने वाली थी। अगली सुबह अरे भाग्यवान, दोपहर के 12 बज गए। 7 बहुएं होने के बावजूद अभी तक खाना बनकर तैयार नहीं हुआ। छोटी बहू तो अकेले ही 8 बजे तक खाना बना देती थी।
अब क्या करें, सब की सब आलसी हैं। थोड़ी देर बाद ही उनकी बहुएं खाना लेकर बाहर खाने की टेबल पर आ गई, जहाँ पूरा परिवार इकट्ठा था। चलो ऊपर वाले का शुक्र है कि हमें दिन में ही खाना तो मिल गया। हमने तो सोचा रात हो जाएगी खाना बनाते बनाते तुम लोगों को। आप लोग जब देखो तब हमें ही ताना मारा करते हो। इतने बड़े परिवार का खाना बनाना छोटा मोटा काम नहीं है। अरे हमारा परिवार बड़ा है तो तुम लोग भी तो कम नहीं हो। 7 लोग मिलकर तो पूरे होटल का खाना बना सकते हो। हम लोग तो फिर भी सिर्फ 17 लोग हैं। और जरा ये सोचो कि सावित्री अकेली कैसे इतने सारे लोगों का खाना बना लेती थी। अच्छा अब बहस मत करो, जल्दी से खाना खाते हैं। सभी लोगों ने खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन खाने का एक निवाला खाते ही, भाभी खाने में तो बिल्कुल नमक ही नहीं है। लगता है गलती से इसमें आपने चीनी डाल दी है। सब्जी बिल्कुल मीठी लग रही है और दाल में तो इतना नमक है कि पूछो ही मत। मुझसे तो नहीं खाई जाएगी ये दाल। इससे अच्छा मैं सिर्फ रोटी और प्याज ही खा लेता हूँ। छोटी बहू थी तब तक हर रोज 12 सब्जियों की स्वादिष्ट थाली मिलती थी, पर आज तो एक सब्जी भी ढंग की नहीं मिली। अरे बेटा तू रोटी भी नहीं खा पाएगा। इन लोगों ने गलती से रोटी में भी नमक डाल दिया है। तुम लोगों का ध्यान रहता कहाँ है। अब जैसा भी बनाए चुपचाप खा लीजिए, वरना भूखे रहिए। हमसे नहीं होगा ये सब। फिर एक रात उनके सास ससुर अकेले में कुछ बातें कर रहे थे। अगर इस तरह रोज हम देर से खाना खाएंगे और वो भी इतना बेहुदा, तो हम लोग जल्दी ही ऊपर वाले को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। तभी वहाँ पर सावित्री की जेठानी आ गई। सासू माँ, आज हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। हम 7 लोग मिलकर भी एक सब्जी की थाली नहीं बना पाते, तो सोचिए सावित्री बेचारी अकेली 12-12 सब्जियों की थाली कैसे बनाती होगी। हम हर दिन जानबूझकर जलन की वजह से उससे 12 सब्जियों की थाली बनवाते थे। मुझे पता था, इसी वजह से मैंने जानबूझकर उसे मायके भेजा था, ताकि तुम लोगों की अकल ठिकाने आ जाए। सासू माँ, देवरानी जी को बुला लीजिए। हम उनसे खाना बनाना सीखेंगे, फिर सब लोग मिलजुल कर खाना बनाया करेंगे। ठीक है। अगले ही दिन सावित्री वापस आ गई और सभी मिलजुल